संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ये है कि परिस्थितियां जब अनुकूल होती है तो हमारा मन भी अनुकूल हो जाता है, और परिस्थितियां जो प्रतिकूल होती है तो हमारा मन भी प्रतिकूल हो जाता है। तो फिर हम तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड हो गए ना। फिर हमारे मन का क्या रोल रहा, हमारे परिणाम और भावों का क्या रोल रहा, हमारे जैन दर्शन के अनुसार। ध्यान रखना, जैन दर्शन ऐसा नहीं है। कर्म, हमारे यहाँ पर आचार्यों ने कहा है कि कर्म को बांधने में, कर्म जो बंधन है या कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं, कर्म बांधने में आप स्वतंत्र हैं। फिर से नोट करें, कर्म के उदय में आप परतंत्र हैं। जो आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा, तो वो फल देगा ही, लेकिन कर्म के बंधन में आप स्वतंत्र। ये आचार्यों की वाणी से आप सहमत हैं? मतलब आपने कोई भी कर्म का उदय आया, और जब कर्म के उदय में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही तो मनस्थिति तो अनुकूल बना ही सकते हैं। बनती नहीं है ये अलग बात है। सत्य कहा है, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। रिपीट करूं, हवा पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पत्थर में नहीं। हम अपना, मान लीजिए दूसरे ने कुछ कहा और हम तुरंत उफन पड़े, तुरंत उस पर बरस पड़े, तुरंत मान लीजिए छोटा है तो उसको पिटाई भी लगा दी अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परिस्थिति के आधार पर हमने अपनी मनस्थिति को भी वैसा ही बना लिया। ये हमारी कमजोरी है। हम अपनी बता दें, हम साधु हो गए, लेकिन साधु होने के बाद में भी अभी हम तुरंत में कुछ भी प्रतिक्रिया हो जाती है। वो प्रतिक्रिया ही तो नहीं करना है ना। एक्शन होना और रिएक्शन होना, दोनों में बहुत अंतर है। एक्शन हो, रिएक्शन नहीं। एक्शन तो अच्छा होता है, अच्छा माना गया है, लेकिन रिएक्शन खराब। मान लीजिए भोजन है उसका, या आपका हार्ट है, आपका लीवर है, तो सबका फंक्शन है, ये एक्शन है। यदि ये एक्शन नहीं करेंगे ना तो हम जड़ हो जाएंगे तुरंत, लेकिन यदि रिएक्ट करने लगेंगे तो बोलो, रिएक्शन हो जाएगा तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। अच्छा प्रश्न है कि मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं। लिख लो, मनस्थिति हमारे हाथ में है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम किस किस को रोकेंगे, कौन कौन को बोलेंगे कि भैया तुम मुझे ऐसा मत बोलो, तुम मेरे बारे में ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत सुनो, तुम ऐसा मत बैठो, तुम ऐसा मत बोलो। किस चीज को बोलेंगे, बोलो। लेकिन हम अपने मन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। संत कहते हैं प्रमाण सागर जी महाराज जी कि परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। एक बार भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तो राजेंद्र प्रसाद जी है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये विदेश जाना हुआ, इनका विदेश जाना हुआ, व्हाइट हाउस जाना था अमेरिका में, और सीधे एयरपोर्ट से
इनको गाड़ी लेके और व्हाइट हाउस छोड़ना था, लेकिन किसी कारणवशात इनका जो हवाई जहाज था वो अमेरिका के जिस एयरपोर्ट पे उतरना था वहाँ न उतर के दूसरे एयरपोर्ट पे उतरा। अब प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्था इनकी वहाँ की गई थी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भारत का राष्ट्रपति कहीं जाए या विदेश का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो पूरी व्यवस्था बनाते हैं। तो अब वहाँ पर जो सलामी आदि या जो भी करना है तो वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं थी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी मिस्टर कैनेडी, है ना। तो इनको एयरपोर्ट से गाड़ी ली और सीधे व्हाइट हाउस छोड़ी। व्हाइट हाउस में कैनेडी इनका इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही ये गाड़ी से उतरे तो तुरंत कैनेडी जी बोलते हैं, सॉरी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं इंग्लिश में कि मैं चाहते हुए भी प्रोटोकॉल के अनुसार आपकी पूरी समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण आपको तुरंत दूसरे हवाई अड्डे पे हमने उतारा और वहाँ से आपको व्हाइट हाउस लेके आए। तो राजेंद्र प्रसाद भारतीय थे, तुरंत जवाब देते हैं। तो मिस्टर कैनेडी, आपने मतलब चेंज योर एटीट्यूड, आपने नॉट एटीट्यूड, आपने चेंज इन योर नॉट एटीट्यूड बट माई माइंड इज चेंज। मैंने अपने माइंड को ही बदल लिया। आपने परिस्थिति को भले ही नहीं बदल पाए लेकिन मैंने अपनी मनस्थिति तुरंत बदल ली, इसलिए आप इसको माइंड न करें, आप इसको माइंड न करें कि वहाँ पर जो है मुझे बहुत सारी मतलब सुविधाएं होना था और यहाँ पे बिना सुविधा के ही लाया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि परिस्थिति भले ही हमारे हाथ में ना हो, मनस्थिति तो हमारे हाथ में रहती ही है। इसलिए हमें अपनी मनस्थिति को सुधारना है। और जैन कर्म सिद्धांत, ये लिख लो ये भी, कि जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि यदि हमें कर्म बंध से बचना है तो हमें मनस्थिति को सुधारना पड़ेगा, परिस्थिति को नहीं। मनस्थिति यदि आपने सुधार ली तो आगे कर्म बंध नहीं होगा। पारसनाथ का उदाहरण ही आप देख लीजिए। 10 भाव तक परिस्थितियां तो प्रतिकूल थी, लेकिन पारसनाथ भगवान की मनस्थिति अनुकूल बनाते चले गए, अनुकूल बनाते चले गए, तो एक न एक दिन उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसलिए परिस्थिति मत बदलो या परिस्थिति का रोना मत रो, अपनी मनस्थिति को संभालो और मनस्थिति के माध्यम से हम अपनी कर्म धारा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। शनि पंख में चंचु हो गए, उजले पर मट मैले, कंकर चुभने लगा वही जो मुट्ठा चुभता पहले। क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कोस के, कमल नाल से बिछुर कास के, सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में ऐसा क्या कर्षण, पर में ऐसा क्या कर्षण, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मन अंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।